हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन परमेश्वर में बिल्कुल आनंदित हैं और प्रार्थना और आराधना में बने हुए हैं। हम सब जन आपको प्रार्थना में निरंतर याद रखते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार की तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, आपके जीवन के हर कमी घटी को परमेश्वर दूर करे, आपकी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को परमेश्वर दूर करे और आपके हर रोगों से परमेश्वर आपको छूकर चंगा करे। हालेलुया। और आपके परिवार के बहुत सारे ऐसे काम जो अभी रुके हुए हैं, बहुत सारे काम जो आप करना चाहते थे लेकिन काम सफल नहीं हो पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे, वह तमाम अधूरे कामों को परमेश्वर पूरा करे और परमेश्वर आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को खोलें, पवित्र बाइबल को हम खोलें और उसमें से हम निकालें मरकुस की अंजील, उसका 10 अध्याय 40 आयत से लेकर इसकी 52 आयत तक हम धीरे धीरे एक एक आयत करके हम परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय 40 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। ये हिस्सा जो है, इस हिस्से को जब हम पढ़ें हमें पता चलता है कि इस हिस्से के बीच में एक बहुत बड़ी एक गवाही का जिक्र दिया गया है। एक अंधा व्यक्ति जो भिखारी होकर भीख मांगता था और उसके अंधेपन के कारण उसके पास और कोई जरिया नहीं था, एक बड़ी कमी में था, एक बड़ी परेशानी में था और उसकी अवस्था जो थी वो सड़क के किनारे तक ही सीमित रह गई और उसकी जो सीमा थी वो भीख मांगने तक ही सीमित रह गई। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर ने उसको छूकर चंगा किया और उसकी उस अवस्था को, उसके उस स्थान को परमेश्वर ने बदला और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किए। हालेलुया। निश्चय आज के कलाम के अनुसार, आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाले परमेश्वर। कृपया मेरे साथ वचन की आखिर तक परमेश्वर के कलाम में बने रहें। परमेश्वर आज निश्चय हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करेंगे। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी और तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था जो कि भीख मांगता था। हर एक गुजरने वालों से वो भीख मांगने की उस आस के साथ वो उसको पुकारता था कि मुझे कुछ ना कुछ दे ताकि मैं अपनी भूख, अपनी प्यास को बुझा सकूं। हालेलुया। अपना मैं गुजारा कर सकूं। उसकी डेली रूटीन थी, उसका रोज़ाना का ऐसा ही करना था। वो हर रोज़ किनारे पर बैठता था, सुबह आकर सड़क के किनारे बैठ जाना और अपने पुराने वस्त्र को पहन लेना, अपनी पुरानी उस जगह पर बैठ जाना और वहाँ पर उसने भीख मांगना। लेकिन वचन बताता है 47 आयत में, अब परिस्थिति बदलने का समय आ गया है। अब उसकी अवस्था बदलने का समय आ गया है। अब उसके जीवन में एक अद्भुत महिमा को प्रकट होने का समय आ गया है। हालेलुया। 47 आयत में लिखा है, वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 48 आयत, बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वचन बताता है कि जब उसको पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं, तब वो जो ऐसे पुकार रहा था
कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, तब उसकी पुकार बदल गई, तब उसका बोलना बदल गया, तब उसका ऊंची शब्द से पुकारना बदल गया। उसने अभी पैसे की डिमांड नहीं की, उसने अभी पैसे की चाहत नहीं की, उसने अभी गुजारा करने तक सीमित अवस्था में नहीं रहा। उसे पता चल गया यहां से यीशु नासरी जा रहे हैं, इस कारण उसने अपनी आवाज को बदल लिया, अपने शब्दों को बदल लिया। उसने कहा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। हालेलुया। अभी वो भीख नहीं मांग रहा, अभी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसे पता चल गया कि वो यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है, जो यीशु मसीह मेरी अवस्था को बदल सकते हैं, मुझे इस स्थान से उठा सकते हैं, मेरे जीवन में मेरी इस रोज़ाना इस परेशानी से मुझे छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। हर रोज़ सुबह इसी प्रकार से मुझे इस स्थान पर बैठना पड़ता है और भीख मांगनी पड़ती है। आज से मेरे इस काम को परमेश्वर बदलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज से परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आज से परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए जा रहे हैं। आज से परमेश्वर मेरी अवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी पुकार को बदलें, हम अपनी प्रार्थना को बदलें। हालेलुया। कब तक हम एक भीख मांगने जैसी अवस्था में रहेंगे? कब तक हम अपनी उस पुरानी अवस्था में बने रहेंगे? क्यों ना हम अपनी अवस्था को बदलने की प्रार्थना करें? क्यों ना हम अपनी उस शुरुआत को बदलने के लिए प्रार्थना करें? क्यों ना हम अपने आधार को बदलने के लिए प्रार्थना करें? क्यों ना हम अपने रोज़ाना उस भोर के उस समय को बदलने के लिए प्रार्थना करें? क्यों ना हम अपने दिन भर को बदलने के लिए प्रार्थना करें? हालेलुया। बरतिमाई उस अंधे व्यक्ति ने जो भीख मांगा करता था, उसने जान लिया कि यीशु मसीह नासरी यहाँ से जा रहे हैं। उसने ऊंचे ऊंचे शब्दों से पुकारना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको डांटा, लेकिन वो और ऊंचे शब्दों से पुकारना शुरू कर दिया। लोग सोच रहे थे कि ये भिखारी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से भीख मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि वो यीशु मसीह से भीख मांगने की आस नहीं रख रहा, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह से अपनी परिस्थिति को ही बदलने के लिए विनती कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख होकर वो ऐसी विनती कर रहा है कि मेरी परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। अक्सर लोग दबाने की कोशिश करते हैं, अक्सर लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग विरोध में उठ खड़े होते हैं। जब आप प्रभु को पुकारना शुरू कर देंगे, जब आप प्रभु के लिए कुछ काम करना शुरू कर देंगे, जब आप प्रभु के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, जब आप प्रभु के लिए खड़े होने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, तब बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर को पुकारते रहे, आप खुदा के कामों को करते रहे। आपका परमेश्वर आपको चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने इस प्रकार से पुकारना शुरू कर दिया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, 49वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, तब यीशु ने ठहर कर कहा। हालेलुया। आपके दिल से निकलने वाली प्रार्थना, विनती प्रभु यीशु मसीह को ठहरने पर मजबूर कर देती है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपकी अवस्था को ना बदल दे, तब तक परमेश्वर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ठहर गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें बुलाते हैं हमारी अवस्था को बदलने के लिए। आज परमेश्वर में बुलाते हैं हमारे जीवन में अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए। आज परमेश्वर में बुलाते हैं हमारे जीवन का आधार बदलने के लिए, हमारा रोजाना हमारा उस रूटीन को चेंज करने के लिए, रोजाना हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मसीह में बुलाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा अनुसार उस अंधे व्यक्ति को कहा कि प्रभु यीशु मसीह तुझे बुलाते हैं। ढाढ़स बार प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं। हालेलुया। 50 आयत में लिखा गया है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हालेलुया। वो कपड़ा
जो उसके भिखारी होने की निशानी थी। वो कपड़ा जिसको लोग जब देखते थे वो समझते थे कि ये एक भिखारी है। वो कपड़ा जो उसकी पुरानी अवस्था को दर्शाता था, वो अवस्था जो उसके भिखारीपन को दर्शाता था, उसने उस कपड़े को फेंक दिया। पर यीशु मसीह ने उसको कपड़े फेंकने के लिए नहीं कहा, पर यीशु मसीह ने उसको बुलाया। लेकिन ये उसकी अपनी एक ऐसा विश्वास था कि जिस परमेश्वर मसीह को मैंने पुकारा कि प्रभु मुझ पर दया कर, वो परमेश्वर मुझ पर ऐसी दया करेगा कि मुझे भी कुछ त्यागने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं अपने पुराने वस्त्र, मैं अपनी पुरानी उस स्वभाव को परमेश्वर मसीह के पास क्यों लेकर जाऊं? उसने उसको फेंक दिया, पुराने कपड़े को फेंक दिया। शीघ्र उठा। क्या आप देरी कर रहे हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के पास जाने के लिए? क्या आप अपनी पुरानी अवस्था से बाहर निकलने के लिए देरी कर रहे हैं? क्या आप अपनी पुराने ख्यालों को छोड़ने के लिए देरी कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर में एक उत्तम फैसला लेने में देरी कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आप अपनी संसारिकता, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए क्या देरी कर रहे हैं? वचन में लिखा है, बर्तिमाई ने देरी नहीं की। जब परमेश्वर पुकारे तुरंत फैसला ले। जब परमेश्वर पुकारे तुरंत पुरानी अवस्था को छोड़कर परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। वचन बताता है वह शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। उसने अपने कपड़े को फेंका, वो शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या हम ये काम कर सकते हैं? आज हमारे जीवन में कुछ त्याग करने की ज़रूरत है। वो त्याग, ऐसा त्याग जो हमारी बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। ऐसा त्याग जो हमारे ऊपर परमेश्वर की दया प्रकट हो, इसमें हमारी सफलता का कारण बन सकता है। एक ऐसा त्याग जो हमारी बढ़ोतरी में हमारा सहायक बन सकता है। एक ऐसा त्याग जो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उसका कारण बन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्योंकि बर्तिमाई को पता था कि अगर मैं पुराना फेंकूंगा तो ही मुझे नया मिल पाएगा। हालेलुया। पुराना साथ लेकर जाएं तो नया कहाँ रखेंगे? हालेलुया। खाली अवस्था में होकर साथ जाएं, परमेश्वर भरने वाला परमेश्वर है। खुदा के नाम की स्तुति हो। आगे परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, इसकी 51 आयत में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, चला जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। हमारी परिस्थिति जैसी है वैसी नहीं रहेगी। हमारी अवस्था जैसी है वैसी नहीं रहेगी। हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में बदलाव करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी अवस्था को पूरी तरह से बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप पुराना छोड़ने के लिए अगर तैयार हैं, आप अपने अवस्था से एक सही फैसला लेने के लिए अगर तैयार हैं, आप तुरंत फैसला लेने के लिए अगर तैयार हैं, आप परमेश्वर के पास आने के लिए अगर तैयार हैं, तो आपका परमेश्वर आपको नया बनाने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलकर आपको वापस भेजने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपको नियुक्त करने के लिए, खड़ा करने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपकी पदवी को, आपकी गवाही को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज से मैं विश्वास करता हूं कि आज से जब इस बर्तिमाई व्यक्ति को जब किसी ने भी देखा, उसने ये नहीं कहा कि ये तो अभी भिखारी है, बल्कि उसने ये कहा कि ये तो भीख मांगा करता था। भीख मांगा करता था, अभी भीख नहीं मांग रहा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी अवस्था को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारी पुरानी गवाही जाती रहेगी। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें नई गवाहियों से हमें आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि लेकिन एक काम उस बर्तिमाई ने आखिर में बहुत उत्तम काम किया। जब वह चंगा हो गया, जब वह तुरंत देखने लगा,
वचन बताता है कि वह मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इधर उधर भटकने वाले ना हो जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह को त्यागने वाले ना हो जाएं। हम स्वार्थी भावना के साथ परमेश्वर के पास ना आएं। एक लालच के साथ परमेश्वर के पास ना आएं। जब हमें कुछ प्राप्त हो गया तो हम परमेश्वर को भूलने वाले ना हो जाएं, बल्कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले हो जाएं। हम परमेश्वर को निरंतर पुकारने वाले हो जाएं। परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में बदलाव किया है उस परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहें। ये बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है, आगे बहुत सारे बदलाव जीवन में होने बाकी हैं। अभी बहुत सारे नएपन हमारे जीवन में होने बाकी हैं। अभी बहुत सारे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने बाकी हैं। अभी बहुत सारी अद्भुत महिमा परमेश्वर की हमारे जीवन में प्रकट होने बाकी है। परमेश्वर के पीछे चलते रहें, विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ते रहें और अपने जीवन में पुराना छोड़ते रहें। हालेलुया। सब कुछ नया प्राप्त करते जाएं, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। एक बार फिर से मैं कुछ वचनों को आपके सामने दोहराना चाहता हूं। वचन बताता है हमारा प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो सब पर दया करता है। परमेश्वर निर्दयी, परमेश्वर कठोर हृदय परमेश्वर नहीं, बल्कि जो पुकारते हैं परमेश्वर ठहर कर उनकी सुनकर उनको अपने पास बुलाकर उनकी अवस्था को बदल कर उनको वापस भेजने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में आगे परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ठहर कर हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवनों में कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह में बुलाने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम उस पुराने कपड़ों को फेंक दें, पुरानी बातों को फेंक दें, पुराने स्वभाव को, पुराने विचारों को, पुराने अंगीकारों को हम फेंक दें। हालेलुया। और हम तुरंत उठें और मसीह में एक नया फैसला लें, एक नई शुरुआत करें, परमेश्वर में एक नई शुरुआत करें। हमारा परमेश्वर में एक नई बढ़ोतरी की शुरुआत करें। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। और हम जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। और आखिर में एक बात बताना चाहता कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो जाएं। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी बाप, प्रभु यीशु मसीह इस मुबारक समय के लिए धन्यवाद खुदाऊं। प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने बरतमाई के जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट किए, प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आप बदलाव हमारे जीवन में करने वाले परमेश्वर हैं। प्रतिमाई के जीवन में आपने बड़ा बदलाव किया, हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य को प्रकट करे परमेश्वर जी। हालेलुया। प्रभु, सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। हर के जन की परिस्थितियां बदलने के लिए प्रार्थना है, हर के जन की अवस्था बदलने के लिए प्रार्थना है, हर के जन की पुरानी बातें बदलने के लिए प्रार्थना है, हर के जन के नए हो जाने के लिए मेरी प्रार्थना है, हर के बीमारों के चंगे हो जाने के लिए प्रार्थना है, हर के परिवार की जरूरतों को पूरा हो जाने के लिए प्रार्थना है, हर के जन के जीवन में आपकी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट हो जाने के लिए प्रार्थना है परमेश्वर जी। हालेलुया। जो परमेश्वर वापस लौट गए हैं उनके दोबारा से विश्वास में आने के लिए और आपके पीछे चलने के लिए प्रार्थना है। खुदावंद आपकी अद्भुत महिमा सबके जीवन में कार्य करे। हर एक घरों परिवारों में सबके जीवन में अपनी आशीष और बरकत को ढेल दीजिए। प्रभु यीशु नासरी जी, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुनकर उत्तर दिया है, आपका धन्यवाद। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आज के पवित्र कलाम के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।